हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइज। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा की संरचना को। आज की वीडियो में गाइज हम प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या भी देखेंगे और वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ भी। तो गाइज आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर साल एग्जाम्स में वैदिक काल की शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस लॉन्ग में ज़रूर पूछा जाता है। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए गाइज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक शिक्षा की संरचना हेडिंग है गाइस। देखते हैं इसमें वैदिक काल में शिक्षा को केवल दो भागों में विभाजित किया गया था। फर्स्ट प्राथमिक शिक्षा, सेकंड उच्च शिक्षा। चलिए देखते हैं प्राथमिक शिक्षा। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था घर पर होती थी। लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी भी शुभ दिन बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा किया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते थे तथा कुल पुरोहित के सामने प्रस्तुत किया जाता था। पुरोहित एक नया वस्त्र बिछाता था, उस पर चावल बिछाता था। उसके बाद वेद मंत्रों से देवताओं की आराधना की जाती थी तथा बच्चे की उंगली पकड़कर चावल पर वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। कुलपति बच्चे को आशीर्वाद देता था। इसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से शुरू मानी जाती थी। गाइज आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विद्यारंभ संस्कार पर लेख लिखिए ऐसा, तो आप इसमें ये सभी लिख दीजिएगा। बिल्कुल यही है आपका विद्यारंभ संस्कार ऐसे ऐसे होता था, तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट में भी ये। और ये भी पूछा जा सकता है गाइज वेरी शॉर्ट में कि विद्यारंभ संस्कार कब होता था और कितने वर्ष की आयु पर होता था। तो आप ये सब अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा एक ही बार पढ़कर। देखते हैं गाइज हम प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। वैदिक काल में प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में भाषा, छंद, शास्त्र, गणना करना, सामान्य ज्ञान, सामाजिक व्यवहार तथा धार्मिक क्रियाओं को स्थान दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए तैयारी थी। जो बच्चे गुरुकुलों में प्रवेश लेना चाहते थे वह संस्कृत भाषा और व्याकरण का अधिक ज्ञान प्राप्त करते थे। ये हो गई हमारी प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। देखते हैं गाइज हम अपनी नेक्स्ट उच्च शिक्षा। वैदिक काल में उच्च शिक्षा गुरुकुलों में होती थी। मेन पॉइंट है गाइज, ये आपसे वेरी शॉर्ट में ज़रूर पूछा जाएगा है कि वैदिक काल में उच्च शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी, तो गुरुकुलों में दी जाती थी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और प्राथमिक शिक्षा घर पर। सो है ये हमारा कि वैदिक काल में उच्च शिक्षा गुरुकुलों में होती थी। गुरुकुलों में प्रवेश के समय एक संस्कार होता था जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। यह संस्कार अलग अलग वर्ण के बच्चों का अलग अलग आयु पर होता था। ब्राह्मण बच्चों का 8 वर्ष की आयु पर, क्षत्रिय बच्चों का 10-11 वर्ष की आयु पर, वैश्य वर्ण के बच्चों का 12 वर्ष की आयु पर। उपनयन का अर्थ होता है समीप लाना, अर्थात बच्चे को गुरु के सामने उपस्थित करना। सबसे पहले बच्चे के घर के वस्त्र उतार कर ब्रह्मचारी के वस्त्र पहनाए जाते थे। मेखला धारण कराई जाती थी। हाथ में भिक्षा पात्र दिया जाता था और गुरु के सामने उपस्थित किया जाता था। गुरु बच्चे से प्रश्न करता था, कस्य ब्रह्मचारी असि, अर्थात तुम किसके ब्रह्मचारी हो। बच्चा उत्तर देता था, भोक्ता, अर्थात आपका। इसके बाद बच्चे को यज्ञ वेदी के सामने आसन पर बिठाया जाता था। वेद मंत्रों से देवताओं की आराधना होती थी। यहाँ पे थोड़ा कट हो रहा है तो आप इसे रहने दीजिएगा। इसके बाद बच्चा गुरुकुल के नियमों और ब्रह्मचार्य के पालन का वचन देता था और गुरु उसे गुरुकुल के शिष्य के रूप में स्वीकार करता था तथा उसके भोजन, आवास, वस्त्र की व्यवस्था तथा उसके सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व स्वीकार करता था। ये हो गया गाइज हमारा उच्च शिक्षा। और आप इसे ध्यान रख लीजिएगा कि वैदिक काल में जो संस्कार होता है गुरुकुलों में प्रवेश के समय, वो होता है उपनयन संस्कार। सो ये हो गया गाइज हमारा उच्च शिक्षा। देखते हैं गाइज हम उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या। वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या धर्म प्रधान थी। शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी, इसलिए संस्कृत भाषा और व्याकरण, धर्म एवं नीतिशास्त्र की शिक्षा अनिवार्य दी जाती थी। इसके अलावा व्यायाम करना होता था। गुरुकुलों की व्यवस्था करनी होती थी, गुरु सेवा करनी होती थी। इसके बाद विभिन्न धर्म ग्रंथों, कर्मकांड, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, राजनीति शास्त्र, प्राणी शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विधा, भूत विधा की शिक्षा भी दी जाती थी। ये हो गया गाइज हमारा उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या। देखते हैं गाइज हम वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ।
इसमें फर्स्ट आएगी गाइज हमारी अनुकरण विधि। वैदिक काल में अनुकरण विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। यह सीखने की स्वाभाविक विधि है। गुरु शिष्यों के सामने वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य उनका अनुकरण करते थे, बार बार उच्चारित करते थे और इस प्रकार उसे कंठस्थ कर लेते थे। ये हो गई हमारी अनुकरण विधि। सेकंड देखते हैं व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। वैदिक काल में व्याख्या एवं दृष्टांत विधि का प्रयोग भी किया जाता था। मुख्य रूप से इसका प्रयोग मंत्रों का अर्थ बताने या व्याकरण का अर्थ बताने के लिए किया जाता था। थर्ड है कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, कला, कौशल, सैनिक शिक्षा, आयु विज्ञान आदि क्रिया प्रधान विषयों के लिए कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि का प्रयोग होता था। सबसे पहले गुरु क्रिया के बारे में बताते थे, फिर स्वयं करके उसे दिखाते थे, उसके बाद उसका अभ्यास कराते थे। फोर्थ देखते हैं गाइज हम प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि। गुरुजन किसी तथ्य का अध्ययन कराने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते थे। अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए छात्र वाद विवाद विधि का प्रयोग करते थे। फिफ्थ हेडिंग है हमारी श्रवण, मनन तथा निध्यासन विधि। यह विधि वैदिक काल की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। गुरु जो भी जानकारी देते थे, शिष्य उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे। इसके बाद उस पर चिंतन मनन करते थे। जो सत्य या तथ्य उनकी पकड़ में आता था, उस पर नियमित रूप से अभ्यास करते थे। सिक्स है गाइज हमारी विधि तर्क। गुरुकुल शिक्षा में बालक किसी भी विषय को सुनकर उस पर तर्क करते थे कि यह बात सही है अथवा नहीं। बालक अधिक विचार करते थे, इसलिए इसमें तर्क विधि का प्रयोग होता था। सेवंथ है हमारी विधि कहानी विधि। यह विधि तो आज तक प्रचलित है। बालकों की रुचि कहानी सुनने में अधिक होती है, तो बालकों को किसी भी विषय का कहानी सुनाकर ज्ञान दिया जाता था। तो ये हो गए गाइज हमारे वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी गाइज। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। आने वाली वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।